टीम है, यस और नो? है ना? कोई टाटा कंपनी चल रहा है तो टाटा का भी एक टीम है, यस और नो? कोई बाटा चल रहा है तो बाटा का भी एक टीम है, यस और नो? मतलब चप्पल बेचने वाले का भी टीम है, गाड़ी बेचने वाले का भी टीम है। फर्क इतना है कि हम साधारण लोग हैं, आज तक हमको टीम मतलब क्या, टीम वर्क मतलब क्या पता नहीं था, और इसीलिए हमको थोड़ा सा हेजिटेशन था कि हम टीम वर्क करें या ना करें, राइट रॉन्ग? बट आज आप लोग नेटवर्क में आ चुके हो, लोग इसको क्या बोलते हैं मैटर नहीं करता है, राइट रॉन्ग? क्योंकि आपको आपके घर में कौन अच्छा बोलता है, जरूरी नहीं, बाहर वाले तो और भी अच्छा नहीं बोलते, तो लोग क्या बोलते हैं, मैं क्या समझता हूँ ये मैटर करता है, राइट रॉन्ग? तो मुझे ऐसा लगता है अल्टीमेट बिजनेस टीम बिल्डिंग का है। 15-17 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था, तब मुझे रियलाइज हुआ था कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ मैं भी एक टीम का पार्ट हूँ। मैं जाता हूँ अलग अलग साइड में, इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का स्टूडेंट था, वो काम करता था, अलग अलग साइड टावर घूमता था, तो मैं भी एक टीम वर्क करता था, मेरे साथ 4-5 लोग होते थे, कंपनी थी, गाड़ी थी, सब कुछ थी। लेकिन मैंने देखा मैं किसी की टीम में हूँ, ये मेरा नहीं है। स्मार्ट वैल्यू मुझे एक जगह दिया जहां पे मैं अपना एक एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ बिना इन्वेस्टमेंट का, तो मुझे अब एक टीम बनाना पड़ेगा, यस और नो? जिस दिन मैंने ज्वाइन किया मेरे को क्लियर हो गया था मेरा इस बिजनेस में आने का पर्पस क्या है, वो चाहे गोल हो, कुछ भी मुझे पूरा करना है, तो काम जो करना है मुझे टीम बनाना है, यस और नो? आवाज नहीं मिला, यस और नो? तो इस जगह में आप क्लियर है कि टीम क्लियर करना है। उसी चीज को लेकर रविदा ने आपको बताया 20,000 रुपीज कैसे कमाना है, राइट? आज मैं एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई आपके साथ में डायलॉग वाला बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा अगला काम आपको कैसे करना है। 30 to 45 मिनट लगेगा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अभी टीम बनाना है, दैट मींस हमको क्या करना है, दैट मींस हमको कहां से स्टार्ट होगा, इन्विटेशन से स्टार्ट होगा। लेकिन मेरे पास पर्पस क्लियर होना चाहिए। अभी आप में से कई लोग होंगे जिनके पास में 2, 4, 5 लोगों का टीम है, राइट रॉन्ग? किसी के पास में 1 है, किसी के पास में 2 है, किसी के पास 3 है, राइट? बट बात ये बनती है कि मैं जब टीम से बात करता हूँ, सर मैं तो चाहता हूँ टीम बने, लेकिन वो लोग मेरे साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। मैं जो चाहता हूँ उस तरीके से मेरा काम नहीं बन रहा है, यस और नो? आया नहीं? मैं तो चाहता हूँ, मैंने तो इनवाइटिंग किया, वो भी करें, यस और नो? बट अभी बात ही बताओ, क्या आपने किया है, आपके सीनियर ने करवाया? आपको नहीं पता, लेकिन कोई तो शक्ति थी आपके पीछे जो आपको करवा रही थी, यस और नो? अभी वो जो शक्ति आपके पीछे काम कर रही थी और आप कर रहे थे, वो कैसे कर रहे थे भगवान जाने, लेकिन वो जो आदमी था वो करवा रहा था आपको कॉल करता था, दादा भाई बोलता था, खाया का पिया का बोलता था, और आप जाने अनजाने में इनवाइटिंग लेके आते थे, आपका प्लान शो होता था, टीम बन जाता था, यस और नो? और ये आपको पता नहीं चला, और धीरे धीरे करते करते आप इस वर्कशॉप में भी पहुंच गए, आए नहीं? धीरे धीरे आप 2-4 लोगों से आगे भी निकल गए। लेकिन देखो आपके साथ किसी ने करवाया, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली, यस और नो? आपको पता नहीं चला, यस और नो? तो यही काम तो आपको टीम के साथ करना है। लेकिन आपको क्या लगता है, मैंने किया, अभी उसने भी उतना सीरियसली करना चाहिए। तो ऐसी क्या एक्टिविटीज थी जो आपके सीनियर ने शायद किया, बराबर की नहीं? ऐसे क्या स्टेप थे जो उन्होंने लिया जिसके लिए आप यहां तक पहुंचे? मैं उसी चीज को थोड़ा रिकॉल करूंगा आपके साथ, ताकि आप वही स्टेप को उठाओ। समझ रहा नहीं आ रहा? जब आप वो स्टेप को उठाओगे तो हो सकता है कल चल के आपके टीम में भी 10-12 लोग बन जाए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस और नो? और धीरे धीरे करके टीम आपका आना स्टार्ट करे। तो मैं चाहता हूं चलो टीम आगे चले जा रहा हूं और भी बहुत ज्यादा, अभी मैं और भी पीछा, और भी बेसिक जगह में। तो हमको कहां पे फोकस करना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर टीम बनाना है तो हमको कहां पे फोकस करना है? पहला फोकस जाएगा भाई मेरे साथ में कौन है, और मैं अकेला भी हूं तो मैं कौन हूं? एक एसोसिएट, राइट रॉन्ग? यस और नो? अभी मुझे अगर एक एसोसिएट से काम करवाना है तो उसका माइंडसेट पहले करना पड़ेगा, यस और नो? यस और नो? करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो उसको मेरा यहाँ पे कहना क्या, दो तरीके से मैं बात करूंगा। पहले मुझे जिससे टीम निकालना है वो एक मेरे पास एक एसोसिएट रहेगा, राइट रॉन्ग? या तो मैं खुद हूं, या तो मेरे साथ में एक लड़का है, 2 लड़का है, 3 लड़का है। एक से भी बिजनेस निकल जाता है। मैंने एक लड़के से स्टार्ट करके 500, 1000, 10,000, 5,000 का टीम निकाले है। कितने सारे बेस उठाया, हॉल खड़े किए हम लोगों ने, राइट रॉन्ग? क्योंकि क्लियरिटी था। हम लोग रिजल्ट में नहीं जाते, आप भी रिजल्ट में मत जाना। मेरा फोकस कहां पे है? एक्शन में। अगर आप एक्शन लोगे, जो लेना है, मल्टीपल टाइम लेते रहोगे, जो एक्शन लेना है, तो रिजल्ट बाय डिफॉल्ट आते रहेगा। अंडरस्टैंड और नॉट? आवाज मिला? यस नो? तो हमारा फोकस पूरा एक्शन के ऊपर है। अभी सोचिए मेरे पास एक आदमी है, 2 आदमी, 1 या 2 एसोसिएट, राइट रॉन्ग? पहले ये सोचिए कि वो सच में एसोसिएट या सिर्फ ज्वाइनिंग है? नहीं, वो तो सिर्फ क्लास के लिए एडमिशन किया, उसने ये देख के एडमिट किया। हो सकता है उसने हेल्थ कॉम्बो अच्छा लगा तो हेल्थ कॉम्बो यूज करने के लिए ज्वाइन करा लिया, यस और नो? क्या अभी भी वो स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट है? अभी भी वो स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट, वो कस्टमर है, यस और नो? यस और नो? तो आपके टीम में जितने लोग ज्वाइन करते हैं वो एक तरीके से कस्टमर है,
बहुत लोग होंगे जिन्होंने पैसा वैसा देख के ज्वाइन कर लिया हो, लेकिन ज्यादातर लोग ये देखते हैं भाई मैं क्लास के लिए आया या फिर प्रोडक्ट के लिए आया। एक दो लोगों ने देख भी लिया लेकिन अभी भी वो प्रॉपर एसोसिएट नहीं बना। राइट रॉन्ग? यस और नो? तो एसोसिएट को एक माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। तो उसको क्या क्या मुझे करवाना है, और मैं ये चाहता हूं आप ये 24 to 48 आवर्स में कर लेना है। कितना टाइम में? 24 से 48 घंटे। अगर ये आप करा लोगे तो आपका 7 दिन के अंदर में आपके पास में टीम बनना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारा पूरा आज का जो डिस्कशन है इसका मेरा पर्पस एक ही है, वो है अर्ली बर्ड ऑफर। क्या है? अगर ये अर्ली बर्ड ऑफर पे हम कंसंट्रेट करेंगे तो मार्च हिट, जिंदगी हिट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? yes. क्या टारगेट है? अर्ली बर्ड ऑफर क्या है हमारा? अर्ली बर्ड ऑफर क्या है हमारा? विद इन 15 डेज में हमारा मिनिमम एक ज्वाइनिंग, एक 22 डेज में 2। ये कंपनी का है। अभी आप अपने टीम में क्या बताते हो, 4 दिन कोई कम बता रहा है तो बात अलग है, बराबर है कि नहीं? लेकिन कंपनी ने कितना टाइम दिया हमको? 15 दिन में मिनिमम 50 वीपी एंड 22 डेज में 100 वीपी, यानी कि और 50 वीपी। कुल मिला के 22 डेज का टाइम है हमारे पास में। यस और नो? अभी अगर ये 22 डेज में मेरे पास में एक फ्रेश इंसान है, उससे मुझे अगर 2000 रुपए उसको कमा के दे दिया, अगर सोचिए ज्वाइनिंग के 15 दिन या 20 दिन के अंदर वो लड़का अगर 2000 रुपए कमा लेगा तो वो स्मार्ट वैल्यू पे डिसबिलीव करेगा के बाद में? वो चाहे क्लास के लिए ज्वाइन करे, चाहे हेल्थ के लिए ज्वाइन करे। और ये करवाने के लिए मुझे पहले उसको क्या बनाना पड़ेगा? मेरा टीम का प्लेयर यानी कि एक एसोसिएट बनाना पड़ेगा। और ये एसोसिएट को मुझे क्या क्या माइंडसेट करना है जो कि 24 to 48 आवर्स के अंदर में होना चाहिए, ये मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। क्लियर है? यस। अंडरस्टैंड? पॉइंट टू पॉइंट लिखना, डिटेल एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम निकल जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और मैं पॉइंट टू पॉइंट दे रहा हूँ, इसको लेकर डिटेल अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हुआ, जो भी हम बातें करते हैं उसमें कहते हैं बैक कैलकुलेशन होता है। बैक कैलकुलेशन से मतलब क्या? अगर सोचो मैंने एक चीज बता दी आपको, फॉर एग्जाम्पल उसका माइंडसेट करना है। अभी आपको समझा नहीं माइंडसेट क्या है, तो आप अपने सीनियर के साथ इस वर्कशॉप के बाद बैठ जाओ, या फिर हमें कॉल कर लो, या फिर किसी के साथ बैठो, सर क्या क्या माइंडसेट उसका होना चाहिए। समझ नहीं आ रहा है? तो मेरा ये कहना है जैसे कि सबसे पहला काम मुझे उसके साथ 24 से 48 घंटे में अगर कुछ करना है, माइंडसेट मीन उसके साथ क्या क्या होना चाहिए? पहला उसका होना चाहिए गोल सेट। क्या होना चाहिए? गोल। एक बेसिक गोल सेट उसका हो जाए कि अगले 2 से 3 महीने में वो अपने लाइफ में क्या चाहता है, और ये मुझे उसके साथ बैठना है। ये फॉलो थ्रू बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, मैं उसके साथ बैठूंगा। याद रखना, आपके टीम में जो भी ज्वाइन करेगा वो एक एक्सपायरी डेट लेके ज्वाइन कर रहा है। क्या लेके ज्वाइन कर रहा है? एक्सपायरी डेट मतलब इस दुनिया से नहीं चले जाएगा, आपकी टीम से वो चला जाएगा। और वो एक्सपायरी डेट है विद इन 1 मंथ। आप 1 महीने में उसको या तो स्मार्ट वैल्यू का परमानेंट एसोसिएट बनाओगे, या तो आपके टीम में उसका सिर्फ आईडी और नाम दिखेगा, वो कभी नहीं दिखेगा। समझ आ रही है? 1 महीने में या तो वो काम सीखना चालू कर देगा, इस टीम में आएगा, 3 महीने बाद इस वर्कशॉप में बैठ जाएगा। समझ आ रही है? और हो सकता है 1 महीने के अंदर में उसका माइंडसेट खराब हो जाए, क्योंकि वो गुरुकुल में या ऑफिस में आता है दिन में 1 घंटा 2 घंटा, 24 घंटे में से 2 घंटा ऑफिस में आ रहा है, बाकी टाइम कहां पे हो? वही नेगेटिव मार्केट में, जहां पे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग लोग पकड़ने का बिजनेस है। उसके घर वाले नेगेटिव है, उसके आजू बाजू में सब प्रॉब्लम चल रहा है, और आप उसको ज्वाइन करके हवा में छोड़ देते हो। 4 दिन तक उसका माइंडसेट नहीं हुआ, उसका ट्रेनिंग नहीं हुआ, और वो सारे वही लोगों के बीच में है। और बाद में क्या हो जाता है? बाद में बोलते हैं सर मेरी तो 4 की टीम बन गई, काम तो निकला ही नहीं। भाई तूने निकाला ही नहीं, तेरे सीनियर ने तो तेरे से निकाल लिया। बात समझ रहे हो? हेलो, क्लियर हो रहा मेरे कहने का मतलब? तेरे सीनियर ने तो तेरे से निकाल लिया, लेकिन तुम तो नहीं निकाला। समझ में आ रहा है? तो मेरा ये कहना है विद इन 24 आवर्स उसके साथ कुछ चीजें हमको करना है, जहां से आपको ये काम करने के लिए आसानी हो जाएगा। राइट रॉन्ग? मैंने देखा आपके टीम में एडमिशन होने के बाद में कई लोग ऐसे अर्ली बर्ड खत्म हो गए, अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको अर्ली बर्ड समझ में ही नहीं आया, ट्रेनिंग भी नहीं हुआ कंप्लीट उनका, बराबर, उनका माइंडसेट नहीं हुआ, उनकी लिस्ट को लेकर हम बैठे नहीं। तो ऐसे कई चीजें, मेरा ये कहना है ज्यादा नहीं, अगर हम इसके पीछे फोकस करेंगे अर्ली बर्ड, तो आराम से वो गोल भी रीच हो जाएगा। 20-50 हजार रुपए जो भी हमको कमाना है मार्च में ये करना है। अर्ली बर्ड में टारगेट करते 15 से 20 दिन में मेरे टीम का एसोसिएट अगर 2000 कमाएगा, अगर मेरे पास 4 लोग भी है, एक आदमी भी है, वो 2000 कमाएगा ना, वो जिंदगी भर छोड़ के नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? एटलीस्ट कुछ दिन तो मेरे साथ रहेगा, तो मैं उसको बाद में 4, 5, 6, 10 हजार करा सकता हूँ। राइट? तो मेरा टारगेट रहेगा इस वीक में जो भी आएगा अर्ली बर्ड कर ले, बस खत्म। समझ में आ रहा है? अगर अर्ली बर्ड कर लेगा तो 2000 रुपए आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहला काम क्या करना है? पहला मतलब वो एसोसिएट के साथ मुझे क्या क्या
कार्यक्रम चलाने का है। समझ में आ रहा है? ये हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो पहला है गोल सेट, समझ में आ रहा है? दूसरा, उसको क्या इन्फॉर्मेशन मुझे देना है, उसको बिलीव देना है, राइट? अभी उसके अंदर में कई सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं, कंपनी को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, सिस्टम को लेकर, सीनियर को लेकर, लाइनर स्पॉन्सर को लेकर, यहाँ पे काम ऐसा क्यों करना पड़ता है, आना क्यों पड़ता है, रोज जाना क्यों पड़ता है, मैं लोगों को क्यों बताऊंगा, लोग ना बोलेंगे। ये जो उसका माइंड में जो भी कंफ्यूजन चल रहा है, आप 1 घंटा बैठ जाने से सॉल्व हो जाएगा। वो अगर 4 घंटा सैटरडे फ्राइडे का फॉलो थ्रू लेगा तो ये जाएगा नहीं, लेकिन आप 1 घंटा उसके साथ बैठोगे, उसको अर्ली बर्ड को समझाओगे, उसका गोल सेट कर लोगे बराबर, तो उसका माइंड सेट हो जाएगा, उसका बिलीव प्रॉब्लम, कंपनी के प्रति बिलीव, उसको ये मुझे दिखाना पड़ेगा। यस और नो? तीसरा मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको सक्सेस स्टोरी दिखाना पड़ेगा, राइट? सक्सेस स्टोरी का मतलब क्या हुआ? सक्सेस स्टोरी दिखाना पड़ेगा। सक्सेस स्टोरी समझते हो? जैसे कल गौरव सर ने हमको दिखा, हमारा दिमाग खराब हो गया ना? हुआ नहीं हुआ? तो तुमको भी क्या करना है, क्योंकि तुमको देख के तो मोटिवेट होने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कितने सारे स्टोरीज है, लोकल के स्टोरीज है। सोलापुर में आप शिवराज का स्टोरी दिखा दो, रवि सर का स्टोरी दिखा दो। यस और नो? यहाँ पे रवि गाड़ी लेके आ रहा है नेक्सॉन, उसको दिखा, देख 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 वो जो गाड़ी है ना 10 साल पहले तेरे जैसे ज्वाइन किया था इसलिए आ गई, बराबर, उसको दिखाओ ये सारी चीजें, राइट रॉन्ग? यहाँ पे कई सारे लोग हैं, उनका दिखाओ, आपके सीनियर का दिखाओ, आपके बाजू वाले सीनियर का दिखाओ। पूरे स्मार्ट वैली में बहुत सारे लोग हैं, आप स्मार्ट वैली के YouTube चैनल में चले जाओ, 1000 सक्सेस स्टोरी पड़ा हुआ है, सारे डाउनलोड कर लो, मोबाइल में एक फोल्डर रेडी कर लो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस और नो? जो आपको दिल तक जाता है वो सारे उसको बताओ, राइट रॉन्ग? लेकिन याद रखिए वो किसी के साथ कनेक्शन में नहीं रहेगा, मेरे पास रहेगा, मेरे थ्रू वो सारी चीजें उस तक जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं और किसी के साथ उसको कनेक्ट नहीं करूंगा, जब तक अर्ली बर्ड नहीं होता मैं अपने सीनियर के पास उसको बिठाऊंगा। मेरा काम उसके साथ में दूसरे लोगों का नंबर शेयरिंग नहीं है। आपका टीम है, आपके कंट्रोल में नहीं रहना है, लेकिन आपके साथ रहना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे वो दूसरे किसी से कनेक्ट होगा, वो 10 जगह से इनपुट लेना स्टार्ट कर देगा, फिर वो वायरस के जैसा काम करेगा। समझ आ रहा है? और जो सीनियर अपने टीम के साथ प्रॉपर वे में पकड़ के नहीं रख पाता, उसका टीम खत्म हो जाता है। समझ आ रहा है? तो मेरा कहना यह है, सक्सेस स्टोरी उसको दिखाना है हमको। ये सारा काम कितने टाइम में करना है? 24 घंटा, मैक्सिमम 48 घंटा। 48 घंटा सोचो मत, 24 आवर्स ही आप सोच के चलो। समझ में आ रहा है? क्योंकि 48 घंटे में आप उसके साथ फिर से रिमीट करोगे और ये करोगे। फिर मेरा काम क्या रहेगा, तो मैंने गोल सेट किया, बिलीव दिलाया उसको, कंपनी को लेकर बिलीव स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू फॉर मनी पार्ट को भी मैंने इस पे समझा देना है, राइट? इसी के बीच में बिलीव तभी आएगा जब वैल्यू फॉर मनी क्लियर हो जाएगा कि भाई मैं किसी का पैसा ले रहा हूं तो वैल्यू फॉर मनी क्लियर है, 100% हम उसको वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं। 4th पॉइंट इसमें आप वैल्यू फॉर मनी भी लिख सकते हो। तो ये सारे पॉइंट मैंने कर लिया उसके साथ से, राइट रॉन्ग? अब मुझे क्या करना है, अब नेक्स्ट काम क्या है मेरा, मेरे को टारगेट क्या है, एफपीओ। तो अभी सबसे पहले मुझे क्या करना है, उससे मुझे और लिस्ट निकालना है। क्या करना है? लिस्ट निकालना है। कितना? 50 लोगों का लिस्ट में निकाल लूंगा, 50 लोगों का लिस्ट मैंने फॉलो थ्रू पे बोल दिया, 400 का बनाओ, 500 का बनाओ, बात बदल गए। 50 हॉट सर्कल का लिस्ट मैं अपने हाथ में ले लूंगा, उसको बोलूंगा बेटा अगला 15 दिन मैं तेरे लिए डेडिकेटेड हूं, तू जब बोलेगा, तू जहां बोलेगा हम तुम्हारे साथ में हैं, बराबर है कि नहीं? तू बोलेगा रात को 12 बजे प्लान शो करना, हम तैयार हैं। तू बोलेगा ऑफिस में जाना, हम तैयार हैं। तू बोलेगा चलो मुझे शिवराज सर के प्लान शो में बिठाना, हाँ मैं शिवराज सर से अपॉइंटमेंट ले लूंगा, तेरे साथ में आ जाऊंगा, तू बस लेके आ। बस मैं ये जिम्मेदारी ले लूंगा कि उसका मुझे अर्ली बर्ड करना है, उसके लिए मुझे 50 का टीम, उससे 50 का लिस्ट मुझे निकालना है। क्लियर हुआ? आवाज नहीं मिला, क्लियर हुआ? तो ये सारे पॉइंट्स है, अगर इतना मैंने कर लिया, बराबर, इतना मैंने कर लिया, और एक इंफॉर्मेशन उसके पास होना चाहिए, वो क्या है, अभी लिस्ट मैंने निकाला, इसके साथ साथ सीखता और क्या होना चाहिए, उसको मैंने इनविटेशन सिखा दिया। क्या सिखाया? इनवाइट करना है उससे मुझे, अभी उससे मुझे इनवाइटिंग निकालना है, तो मुझे उसको इनवाइटिंग ट्रेनिंग देना पड़ेगा। मुझे नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, सीनियर से अपॉइंटमेंट लूंगा, दादा मेरे टीम का एक लड़का है, बड़ा सीरियस है, वो अर्ली बर्ड करना चाहता है, आपके साथ आधा घंटा 10 मिनट एक बार उसको समझा दो इनविटेशन कैसे आता है, पहले आपको जो आता है समझा दो। नहीं तो वीडियोस बहुत सारे हैं, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग भी YouTube में अवेलेबल है, हम लोग के कई सारे ट्रेनिंग्स है, आप वो भी दे सकते हैं, टीम पीपी का YouTube चैनल में भी है। लेकिन मुझे उसको इनविटेशन आना चाहिए, मतलब मैं बोल रहा हूँ मेरे एसोसिएट को 48 आवर्स में ये सारे काम आना चाहिए। उसके बाद में उसको मुझे और एक चीज देना है, वो है नेगेटिव प्रोटेक्शन। नेगेटिव प्रोटेक्शन का मतलब मेरा कहना क्या है, रिजेक्शन का प्रोटेक्शन। रिजेक्शन मतलब क्या हो सकता है, मैंने 50 का लिस्ट लिया, जनरली आप देखो एक एसोसिएट में 50 लोगों को नॉक करने से पहले शहीद हो जाता है। आप में से, आपकी टीम में ऐसा कोई है जिसने सच में 50 को कॉल किया? नहीं किया। मुझे सिर्फ यही ध्यान रखना है, मेरी टीम 500 का लिस्ट लेके आ रहा है,
50 को एटलीस्ट मैं हिट करा लूंगा अगले 7 दिन से 15 दिन के अंदर। अगर वो 50 कॉल करने तक इधर टिका रहेगा तो उसकी टीम बन जाएगी, ये गारंटी है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और वो कर ली तो सेम चीज डुप्लीकेशन कर लेना, बाद में यही चीज रिपीट होगा और क्या होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो 50 का टीम, 50 का इनविटेशन मुझे उसके निकालना है, मुझे 50 का लिस्ट निकालना है, 50 को कॉल मुझे उसको कराना है। वो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आगे डिस्कस करते, लेकिन उसको इनविटेशन का नॉलेज है। नेगेटिव प्रोडक्शन, नेगेटिव प्रोडक्शन का मतलब भाई तू 4 को कॉल करेगा, हो सकता है 2 उठाए 2 ना उठाए, टेंशन नहीं लेने का, पहले दिन उसको समझाने का। मैंने ऐसे किया था, फील फाउंड ट्रू। समझ में आ रहा है? उसको बताना फील करके कि भाई मैंने जब 5 को कॉल किया ना तो 2 लोग मेरा फोन नहीं उठाए थे, एक आदमी ने उठा लिया था, एक आदमी ऐसा बोला था। ऐसा जैसे होगा मैं उसके साथ एकदम छत्र छाया बन के खड़ा रहूंगा। समझ आया? हेलो, क्लियर हुआ? तो ये मैंने करना है। नेगेटिव प्रोडक्शन देना है मतलब हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना है मुझे उसका अर्ली बर्ड ऑफर निकलने तक। हैंड होल्डिंग समझते हो ना? अपने माँ बाप हमको हाथ पकड़ के चलाते बचपन में, अभी नहीं, हैंड होल्डिंग हाथ पकड़ के लेके जाते, रास्ता क्रॉस करते थे। तो ये समझ लो कि अभी वो रास्ता क्रॉस कर रहा है और कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना है मुझे शुरुआत में उसको, क्योंकि उसको कोई ना कोई आके काटेगा, मार देगा। समझ आ नहीं रहा है? हाथ पकड़ के उसको दिखता है लेकिन उसको पता नहीं कब आगे जाना है, उसको अभी तो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये 50 का लिस्ट मेरे हाथ में रहेगा और उसका हाथ मेरे हाथ में रहेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अब जाके देखना आपका बिजनेस निकल जाएगा। समझ आया? हेलो, तो नेगेटिव प्रोडक्शन उसको मुझे देना है, बस इतने काम करना है। समझ में आ रहा है? और एक छोटा काम करना है लास्ट, वो है बेसिक फॉलोअप का इंफॉर्मेशन देना। मतलब बेसिक फॉलोअप मतलब क्या? एसटीपी के बाद भाई बात तू कैसे करेगा, क्या करेगा, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? कैसे करेगा ये उसको मुझे इंफॉर्मेशन देना है। तो इस तरीके से मैंने मेरा एसोसिएट को एक बेसिक फॉलोअप समझते हो, उसको ट्रेनिंग मत देना। नेगेटिव मतलब बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मत सिखाना, नहीं तो तुमको तुम्हारे सीनियर ने फीडबैक ट्रेनिंग दिया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लोग मनी प्रॉब्लम बताएगा, टाइम, ये नहीं बराबर। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आएगा, फिर ऐसे करके फील करके कैसे बात करना है। समझ में आ रहा है? फील फाउंड जो तुम लोगों को सिखाया हुआ है, हेलो, ट्रिपल एफ थ्योरी पता है ना? ट्रिपल एफ, तो वही चीज उसको बताना है कि इस तरीके से बात करना है, यानी कि आप खुद भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? तो बेसिक फॉलोअप, अभी मैं इसमें जाऊंगा तो टाइम बहुत जाएगा, फॉलोअप बहुत बड़ा डिस्कशन है और उसका आज ट्रेनिंग होने वाला है। दैट्स व्हाई इसमें मैं घुस नहीं रहा हूं। समझ आया? उसका लाइव डेमोस आपको मिल जाएगा, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसका ट्रेनिंग आगे हो रहा है। समझ आया? तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये बेसिक फॉलोअप का आइडिया उसके पास रहेगा। कितना पॉइंट बताया? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट। समझ में आ रहा है? ये कब तक करना है? अभी आप एक बार रिमेम्बर करो कि आप लोग ये कराते हो? नहीं, आप लोगों को तो पता नहीं है कब किया था। उसमें से एक होता है, दूसरा पता नहीं, सर वो आता नहीं तो जाता नहीं तो मुश्किल है। देखो ये कराना पड़ेगा। क्लियर हुआ? यस और नो? यस और नो? इतना काम करना है। 50 का लिस्ट मेरे हाथ में आ गया, यस और नो? अभी इन 50 की लिस्ट को पकड़ के मैं 7 दिन में उससे क्या कराऊंगा? अगले 7 दिन के अंदर में मैं टारगेट ले लूंगा कि इसमें से 50% लिस्ट मुझे, लॉ ऑफ एवरेज तो पता है 4:1, 4 में से एक सेल मिनिमम आता है, कहीं पे 5 में से आएगा, कहीं पे 3 में से आएगा, लेकिन उसको कंसीडर मत करो। आप 4:1 पकड़ के चलो जो एवरेज है। अगर 4:1 पकड़ेंगे, हमको कितना सेल चाहिए? एक्चुअली कितना इनवाइटिंग चाहिए? 8। कितना चाहिए? 8 इनवाइटिंग। 4:1 बोले तो हम 10 का टारगेट ले लेते हैं। मेरे पास लिस्ट कितना है? जोर से बोलिए, कितना है? अगर ये 50 को कॉल जाएगा तो आएंगे कितने? नहीं यार, ज्यादा आएंगे, 20-25 आ जाएंगे। यस और नो? 25 से ज्यादा ही आएंगे, 50% लोग आता है। राइट रॉन्ग? बात ये बनती है 50 को कॉल करने तक लोग टिकता नहीं है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप इस 50 लोगों में से पहला 10 लोगों का टारगेट ले लूंगा। समझ आ रही है? इस हफ्ते में 7 दिन के अंदर मुझे क्या करना है अभी? तो मेरा एक्शन प्लान यहाँ पे निकल के आएगा। क्या होगा मेरा एक्शन प्लान? वो क्या रहेगा? विद इन 7 डेज, आने वाले 7 दिन के अंदर 10 लोगों को एसटीपी सुनाना है, बस खत्म। 48 आवर्स में मैंने उसका माइंडसेट किया। 7 दिन मेरे पास में 50 का लिस्ट है। अभी वो 50 में से कुछ ग्रॉस लिस्ट निकलेगा जो काम का नहीं रहेगा। 25 लोग मैं इनवाइटिंग बिठा सकता हूं। मैं 10 का टारगेट 7 दिन में लूंगा, अगले 10 का टारगेट अगले 7 दिन में लूंगा। 50 को कॉल जाएगा, 20 से 25 इनविटेशन पक्का आएगा, 20-25 इनवाइटिंग होगा, तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 4 ज्वाइनिंग निकलता है। राइट रॉन्ग? बट हम बोल रहे हैं 2 तो मिनिमम आएगा। यस और नो? 150 मिनिमम आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो क्या अर्ली बर्ड नहीं होगा?
होगा या नहीं होगा? यस और नो? यस और नो? अभी बात ये बनती है, इससे आगे का और एक स्टेप बताता हूँ, समझ में आ रहा है? इससे आगे का और एक स्टेप का बताइए। यहाँ तक क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? यस तो बोल देते, लेकिन मेरे को थोड़ा डाउट ही लगता है। यस बोलते बहुत आसानी से स्मार्ट हो। ये क्लियर हुआ क्या? कोई कंफ्यूजन है किसी भी पॉइंट में? इसमें से कौन सा चीज है जो तुमको नहीं आता? गोल सेट करवाना आता है? हेलो, आता है? बिलीफ देना आता है? खुद देने का जरूरत नहीं, वेबसाइट खोल के दिखाओ, तुम्हारा स्मार्ट ऑफिस खोल के दिखाओ, तुम्हारे चेक दिखाओ, कंपनी की वेबसाइट में लेके जाओ, 12-15 अवार्ड है, अवार्ड दिखाओ। डायलॉग मत मारो। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? सक्सेस स्टोरी यूट्यूब से डाउनलोड करो, कल का पूरा फोल्डर मयूरदा के पास, इसके पास होगा, ले लो अपने पास। समझ में आ रहा है? वो सक्सेस स्टोरी दिखाओ, यहाँ के लोकल के दिखाओ। राइट रॉन्ग? तो बस ये करना है यार, बैठ के कर सकते हो, 1 घंटे का काम है। राइट रॉन्ग? और 1 घंटे में करेंगे हैंड होल्डिंग, सपोर्ट देंगे, 24 घंटा उसके साथ में कम्युनिकेशन करेंगे, थोड़ा बेसिक रिलेशन बनाएंगे, और मेरा ये टारगेट रहेगा 15 दिन के अंदर में, 10 दिन के अंदर में ये चक्कर चला देगा। अगर ये कार्यक्रम मैंने कर लिया तो आपका टीम में अर्ली बर्ड क्वालिफाई होगा। राइट रॉन्ग? लेकिन यहां से क्या जनरेट होने वाला है? अल्टीमेटली यहां से क्या आएगा? इन्विटेशन आएगा। राइट रॉन्ग? अभी सेल किसको उठाना है? तभी जाके अर्ली बर्ड बनेगा। यस और नो? यस और नो? तो अभी हम एक बात करते हैं, और एक जर्नी में तुमको बताता हूं कि एक प्रोस्पेक्ट से एसोसिएट कैसे बनता है। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे मैंने बताया कि एक एसोसिएट के साथ आपको क्या क्या चक्कर चलाने का है 24 से 48 घंटे में। यस और नो? उसके लिए क्या, उसको पता नहीं चला उसके साथ क्या क्या हुआ। राइट? लेकिन आपने ये सब कर लिया, उसको लगा यार मेरे को तो एक भाई मिल गया, मेरे को तो एक बहन मिल गई, ये दीदी है, ये दादा है, ये भैया है, इसके साथ में मिल के 7 दिन काम करूंगा। तुमको वो 7 से 15 दिन डेडिकेट करना है उसका। राइट रॉन्ग? उसका टाइमिंग को मैनेज कर लिया, उसके कॉलेज के साथ, उसको बोला तू मेरे साथ में रहे, मैं तेरे साथ में हूँ, तेरा अर्ली बर्ड ऑफर के लिए मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ। राइट रॉन्ग? निकाल लो। आपके टीम में ऐसे कितने लोग होंगे? यहाँ पे बैठे हर किसी के पास 4 से ज्यादा लोग नहीं। राइट? और 4 लोगों के साथ भी आप ये काम करोगे तो भी आपको हर आदमी को दिन में 1 घंटा देना है, तो आपको 4 घंटा ही काम करना है दिन में। यस और नो? क्योंकि उसका 1 एसटीपी तो आएगा दिन में, या 2 एसटीपी आएगा, या तो 1 फीडबैक आएगा, 2 फीडबैक आएगा। तो दिन में हम 1 फीडबैक 2 फीडबैक तो कर सकते हैं, 2 एसटीपी 3 एसटीपी आराम से कर सकते हैं। आपका कॉन्सेंट्रेटेड काम क्लियर है, लिस्ट बिल्डिंग मेरे हाथ में आ चुका है। अभी बात बनती है मुझे एक एसोसिएट को स्मार्ट वैल्यू में एसोसिएट बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या फॉलो करना है। राइट रॉन्ग? ये इसका क्या क्या स्टेप्स है, ये मुझे एसोसिएट बनता कैसे है। पहले कौन है वो? प्रोस्पेक्ट है। प्रोस्पेक्ट से हमको क्या करना है? उसको एसोसिएट बनाना है। एसोसिएट बनने का मतलब क्या है? उसने मिनिमम 75 to 50 वीपी लेना है, परचेस करना है, तो वो कौन बनेगा? एसोसिएट। 0 माइल्स वाला कोई एसोसिएट नहीं होता, वो तो आपने ऐसे ही दे दिया। समझ आ रही है? तो बख्शिश है। समझ आ रही है? हेलो? तो हमको उसको क्या लेके आना है? एसोसिएट बनाना है। अभी इसके लिए मुझे उससे क्या निकालना पड़ेगा? यस और नो? उसका आईडी बनाना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और ये प्रोसेस करने के लिए मुझे क्या क्या फ्लो से जाना है, क्या क्या काम मुझे करना पड़ेगा, एक प्रोस्पेक्ट से एसोसिएट कैसे बनेगा, ये जर्नी को हम समझते हैं। और आप एक बार इसको रियलाइज करने की कोशिश करना, जब मैं बता रहा हूं क्या आप इन सारी चीजों को करते हैं। देखना अपना कहीं ना कहीं पे लैकिंग होगा। आप जो बोलते हैं कि सर मेरा सेल नहीं आ रहा है, कन्वर्शन नहीं हो रहा है, डीडी नहीं बन रहा है, व्हाटएवर, कहीं तो लैकिंग होता है। अभी इसमें क्या है कि ये जो है इसमें बहुत सारा ट्रेनिंग है, हम देंगे तो दिन चले जाएगा, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको स्टेप्स बताने वाला हूं। फिर आप क्या करना, एक एक पॉइंट को पकड़ना, जो आपका वीकनेस है अपने सीनियर के साथ बैठना, अगर नहीं सॉल्व हो रहा आप हमें कॉल कर लेना, जीतू सर को कॉल कर लेना, ये सब लोग एक्सपर्ट है। मैं जो बता रहा हूँ इन सबने करके ही यहाँ पे आया है, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं कि नहीं किया नहीं आया। और शायद आपने भी ये कहीं ना कहीं पे ट्रेनिंग लिया हुआ है, बस क्या हो रहा है, कुछ तो मिसिंग हो जाता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? यस और नो? ये सिंपल वैसा ही है, अगर मैं घर में चाय बनाता हूँ तो अलग टेस्ट आती है, दूसरा कोई बनाता है तो दूसरी टेस्ट आती है। साला इंग्रेडिएंट्स तो सेम डाल दिए, डाला तो चाय पत्ती था। यस और नो? लेकिन एक आदमी ने बनाया तो टेस्ट अलग है, दूसरे ने बनाया तो टेस्ट अलग है। ऐसा क्यों है? तरीके का फर्क है, कम ज्यादा का फर्क है, कोई पहले डाला, कोई बाद में डाला, कोई गर्म करके डाला, कोई ठंडे में डाल दिया। समझ आ रही है? तो ये वाला कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो रहा है, बट मैं ये बता रहा हूँ सही तरीका क्या है। समझ में आ रहा है? अगर आपने ये बराबर किया तो आपका चांसेस ज्यादा बन जाएगा सेल निकलने का। समझ में आ रहा है? अगर ये सारे स्टेप को आपको फॉलो किया तो मेरे ख्याल से 8 से 10 स्टेप रहेंगे, 10 स्टेप के आसपास है। सबसे पहला प्रोस्पेक्ट बोले तो कौन? अननोन आदमी है, बराबर है? अभी सबसे पहला स्टेप क्या है?
हम लोग जब किसी को इनवाइटिंग करते हैं, मतलब स्मार्टवेल में एसोसिएट बनाते हैं, तो क्या क्या स्टेप से लेके जाते हैं? सबसे पहले हमारे पास में क्या आती है? जोर से बोलिए, क्या है? लिस्ट। अब ये लिस्ट क्यों है बताओ मुझे? लिस्ट क्यों है? चुनाव करने के लिए। यहां से हम लोगों को सही प्रोस्पेक्ट को निकालना है। यस और नो? हाँ या ना? तो जब मेरे पास में लिस्ट रहेंगी, चाहे मेरी या मेरे टीम की, अब मेरा काम क्या है? उसमें से मैंने बोला ना 50 की लिस्ट निकालना है, हॉट लिस्ट। बट ये हॉट लिस्ट में भी तो हमको ढूंढना पड़ेगा ना क्या है क्या नहीं। 50 का भी हमने सिर्फ अर्ली बर्ड के लिए बोला है, ये 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, वो आगे आप करते रहे आगे के लिए। फिलहाल अपन अर्ली बर्ड में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो सारी चीजें कवरेज हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको 50 का लिस्ट मिनिमम निकालना है। राइट रॉन्ग? तो अभी मैंने लिस्ट निकाल लिया, बराबर की नहीं? अभी इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? क्वालिफाई करना है। क्या करना है मुझे? क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? चुनाव करना, बराबर है? मैंने कई बार देखा मेरे टीम के लोग किसी को भी उठा के लेके आ जाते हैं। कोई रिक्शा वाले को लेके आया, राइट? कोई बाल काटने वालों को इनवाइट करने के लेके आया। उसके लाइफ में कोई सर, उसका लाइफ में कोई सपना नहीं है, बराबर की नहीं? मैंने देखा मुझे एआई दिखाने का है और मैं 10th फेल को बुला के लाया। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो मैं सही प्रोस्पेक्ट को सही चीज दिखाना जरूरी है, क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। राइट रॉन्ग? चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट रॉन्ग? कोई भी आदमी को उठाकर हम करोड़पति नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है? एक आदमी के लिस्ट में 500 लोग हैं, उसमें से मैंने हॉट कॉन्टैक्ट के 50 निकाले। अभी उसमें से मुझे सही इंसान को पहले 10-15 को चुनना है। समझ में आ रहा है? तो पहले 25 जो कॉल होगा सही जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज एंड यू नेवर गेट चांस टू क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन सेकंड टाइम। नहीं समझा? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, बट तुमको पहला इंप्रेशन दूसरी बार क्रिएट करने का चांस नहीं मिलेगा। और एक बार अगर तेरे एसोसिएट के माइंड में ये आ गया कि नहीं बनता, बिजनेस नहीं बनता, तो 1 महीने बाद तू उसका भाई बन जाएगा, दादा बन जाएगा, चाचा बन जाएगा, लेकिन वो तेरा एसोसिएट नहीं बनेगा। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वो तेरे साथ अच्छा रहेगा लेकिन तेरे धंधे में नहीं रहेगा। बात समझ रहे हो? हेलो, क्लियर हो रहा है मेरे कहने का मतलब? तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, मतलब पहला 7-15 दिन में जो भी हम लोगों को सिखाने वाले हैं वो परमानेंट रहेगा, इंस्टॉल हो जाएगा उसके ब्रेन में। राइट रॉन्ग? आया नहीं? आज रवि स्ट्रॉन्ग है, क्यों है? क्योंकि आज से 10-15 साल पहले हम लोग कोल्हापुर में थे, सांगली में थे, तो जितूदा वहां से ट्रैवल करके आते थे, इनके साथ रूम में रहते थे। पहला 15 दिन के अंदर में 10 दिन के अंदर ऑफिस नहीं हुआ, पहले 5 का टीम हो गया। समझ में रहे? ये इन्होंने आके यहाँ पे क्या किया? हम उधर काम कर रहे थे स्ट्रेंजर में, इधर आ गए, एक डीडी बना, डीडी बनते ही 4 लोग ज्वाइनिंग हो गए फटाफट करके। ये जो कार्यक्रम किया 5 लोगों का टीम बने, उसको चांस ही नहीं मिला स्मार्टवेल नंबर 1 या खराब है समझने का, उससे पहले 4 का टीम हो गया। समझ रहे नहीं? जब 4 का टीम बन गया वो सोचा स्मार्टवेल में पैसा आता है, धड़ाधड़ काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर एक ट्रेनिंग हो गया सांगली में, रवि वहां पे 4-5 लोगों को लेकर आया था, 10-15 लोगों को, 2009-10 की बात होगा शायद, 10-11 की। राइट? उधर में आ गए। तो समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? तो एक आदमी को समझ में ही नहीं आया, वो आपका टीम में काम करने लग गया। क्लियर हुआ? तो क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। मुझे क्या करना है? सही लोगों को चुनना है, बराबर? अभी सही लोगों को चुनना बोले तो क्या चुनना है? मुझे क्या देखना है? ये जरूरी है। क्या देखेंगे हम? शुरुआत में तो हमको सबसे पहले देखना है बी कैटेगरी हॉट रिलेशन। क्या देखना है? बी कैटेगरी हॉट रिलेशन। क्या देखना है? बी कैटेगरी एंड हॉट रिलेशन। उस बंदे के साथ में किसका किसका रिलेशन अच्छा है, राइट? और बी कैटेगरी उसके बराबरी का कौन है, और उसको मैं वो डायलॉग भी सिखा दूंगा कि उनको मुझे कैसे इनवाइट करना है, कैसे क्या करना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो दूसरी स्टेप है सही आदमी को क्वालिफाई करना, इनवाइट करना। समझ में आ रहा है? इसमें कुछ डिटेल, क्योंकि ये जो है ना, इसमें ट्रेनिंग दिन भर हो सकता है, बट आज मैं आपको स्टेप बता दूंगा। आपका सीनियर इसमें आपको बता सकता है हर स्टेप में क्या क्या काम करना है। अगर आपको पूछना है तो आप मेरे को भी पूछ सकते हैं, लेकिन हमको और भी ट्रेनिंग्स लेने हैं। समझ में आ रहा है? तो हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, बहुत डीप में नहीं जा रहे। अगर आप डीप में चाहते हो तो आप अलग से एक काउंसलिंग में बैठ जाना, हम डिटेल में बता देंगे। बट आई थिंक ये सारे चीजों का ट्रेनिंग आपको हर फ्राइडे सैटरडे के फॉलो थ्रू ट्रेनिंग में कभी ना कभी हुआ है। समझ आ रहा है? मुझे नहीं लगता इसको बहुत डिटेल डिस्कशन की जरूरत है। अगर किसी को है एकदम नए लोगों को पीछे आगे के, तो आप लोग अलग से बैठ जाना। समझ आया? क्वालिफाई कैसे करना, बुलाना कैसे, बातें कैसे करना, ये सब बताया जाता है ना हमारे सैटरडे फ्राइडे ट्रेनिंग में। बताते नहीं बताते? आप अपने सीनियर को रोज देखते भी है, तो दैट्स व्हाई इसमें ज्यादा डिटेल की डिस्कशन की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद में क्या होगा? तीसरी स्टेप क्या है? इनविटेशन। क्या है? इनविटेशन। अभी मैंने क्या किया? लिस्ट निकाला, क्वालिफाई किया, इनवाइटिंग किया। लिस्ट निकाला, क्वालिफाई किया, इनविटेशन। अभी बात ये बनती है इनविटेशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इनवाइटिंग फेल हो गया तो आदमी का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा।
तो मुझे वहां पे भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना है, वहां पे भी मुझे ध्यान रखना है। इनविटेशन में हम लोग क्या क्या ध्यान रखते हैं, अभी मैं इनवाइटिंग का ट्रेनिंग डिटेल में नहीं कर रहा, बट मेरे ख्याल से 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सामने वाले बंदे के अंदर में क्यूरियोसिटी क्रिएट होना बहुत जरूरी है। अगर क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो वो आएगा नहीं, और आया तो सुनेगा नहीं। वो ऐसे राजा बन के आएगा, बताओ क्या है, और आप उसको बताओगे कि भाई तेरा करियर बनेगा, वो खुद को पहले से ही समझता है मेरे पास सब कुछ, तो नहीं बनेगा, राइट रॉन्ग। तो आपको उसके अंदर में क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, राइट, उससे अंदर में उत्सुकता क्रिएट करनी है, ये बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है, नेचुरल डिस्कशन करना, ये सारे ट्रेनिंग हुआ है ना, यस और नो। डायलॉग उसका नीड बेस हमको देना है, उसकी नीड बेस उसको इनवाइटिंग करना है। अगर सही इनविटेशन होगा तो इनविटेशन फेल्यूर बहुत कम होगा। आप देखना, आपके टीम में 3 लोग हैं, लेकिन 3 लोगों से आप बराबर हफ्ते भर कंसंट्रेट करोगे तो आप 15 इनवाइटिंग निकाल सकते हो, लेकिन आते तो 3 भी नहीं है। तो आप लोगों का ध्यान किधर है, सब बाकी तरफ है, आपका मेन काम के ऊपर ध्यान नहीं। मेरा लैकिंग कहां पे हो रहा है, ये जो मैं बता रहा हूं आपको पूरा फ्लो चार्ट, आपको ढूंढना आपका प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है किसी का इनवाइटिंग आ रहा है, अनक्वालिफाइड है, हो सकता है कोई आदमी क्वालिफाई नहीं करता, धड़ाधड़ इनवाइट करता है, कोई भी आ जाता है, किसी का इनविटेशन ही नहीं आ रहा है। तो आपको इसमें से कोई चीज सुधारने की जरूरत पड़ेगी, जो स्टेप मैं बता रहा हूं आज। अंडरस्टैंड और नॉट? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पहले लिस्ट निकाला, क्वालिफाई किया, इनविटेशन किया, राइट रॉन्ग। अभी इनविटेशन के बाद 4th स्टेप क्या है, एसटीपी। अभी ये काम या तो आप करते या तो आपका सीनियर, लेकिन मैं तो बोलूंगा सबको करना है, सबको करना है। जितना जल्दी आप एसटीपी सीखोगे उतना जल्दी आप स्मार्ट वैल्यू के लीडर बनोगे। इस बिजनेस का सबसे बड़ा पावर है प्रेजेंटेशन एंड फॉलो। ये 2 चीजें सीख लो, बाकी चीजें अपने आप आ जाता है। समझ में आ रहा है? जिस इंसान को फीडबैक आता है और एसटीपी आता है, वो कभी भी सीनियर में डिपेंड नहीं रहता है, वो अपना खेल खेल लेगा, वो बिजनेस निकाल लेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? मुझे याद नहीं हमने कभी स्टार्टिंग से फीडबैक और एसटीपी के लिए सपोर्ट लिया। समझ में आ रहा है? ऑलवेज हम खुद से ही स्टार्ट किया है, पहले दिन से, एडमिशन का 3रे दिन से हम एसटीपी करना स्टार्ट कर दिए थे। तो कहने का मतलब क्या है, एसटीपी। क्लियर हुआ? अभी एसटीपी में मेरा काम क्या है, मेरे एसोसिएट का काम क्या है। देखो आपका ध्यान कितना होना चाहिए। मेरा काम है, मैं एसटीपी कर रहा हूं। अभी एसटीपी में मेरा काम क्या है, अभी एसटीपी को लेकर भी आपका ट्रेनिंग हो रहा है, मैं नहीं जाता जा रहा हूं उस टॉपिक के ऊपर, आपको बता देंगे अभी अगले ट्रेनिंग में। तो कहने का मतलब एसटीपी में मेरा रोल क्या है, मैं उसके साथ बैठूंगा। कुछ लोग क्या करते हैं, फोन से इनवाइट भेज देते हैं, राम भरोसे काम। समझ आ रहा है? इनविटेशन किसका आ रहा है, कोई यहाँ पे उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। समझ रहे? एसटीपी में मेरा रोल क्या है, मेरा वहां पे बैठने का काम है, तो मैं वो भी काम अच्छे से करूंगा, उसके साथ सीरियसली बैठूंगा, पेन बुक लेके बैठूंगा। मेरा एसटीपी करने का काम है, तो मैं जान लूंगा भाई मुझे कैसे प्रेजेंटेशन देना है, ताकि उसका माइंड मैं कवर कर लूंगा कि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? और हम गलत तो कुछ कर नहीं रहे, इसमें तो आप क्लियर है ना? अभी भी आपको स्मार्ट रूल लेकर कंफ्यूजन है तो आप गलत जगह में है, लेकिन आपका कंफ्यूजन क्लियर है तो आपको इसको एकदम पावर के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। उसी का नाम है एसटीपी। कैसे करना है आगे सिखा रहा है आपको, टेंशन मत। समझ आ रही है? कैसे करना है आपको आगे सिखा रहा है, बाकी आपके सीनियर तो करते हैं, कॉपी कर लो। इस बिजनेस लोग बोलते हैं कॉपी मत करो, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छे से कॉपी करो। क्या करना है, बहुत अच्छे से। प्रॉब्लम तो यही है कि आप कॉपी नहीं करते। स्मार्ट वेल में करना क्या है, तुमको तो दिमाग नहीं लगाना है, इधर जाके क्या तुमको चंद्रयान बनाना है? नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं, अपने सीनियर को कॉपी करो, तुम सीनियर बन जाओगे, खत्म। ज्यादा दिमाग लगा, जितना अच्छा तुम कॉपी करोगे उतना आगे बढ़ोगे। डुप्लीकेशन का बिजनेस है हमारा। क्या चीज का है? डुप्लीकेशन मतलब कॉपी। और क्या करना है, कॉपी तो करना है, और क्या करना है, दूसरा कुछ करना ही नहीं है। समझ आया नहीं? हेलो, कॉपी करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। हम क्या करते हैं, काम छोड़कर सब कॉपी करते हैं, आलसीपना कॉपी करते हैं, टाइम पास कॉपी करते हैं। समझ आ रहा नहीं रहा? अब मैं वो टॉपिक मेरा है नहीं, समझ में आ रहा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बट मेरा ये कहना है ये सब कॉपी करने का ही काम है इस बिजनेस में। डुप्लीकेशन का मतलब समझ में आ रहा है? चलो, तो एसटीपी हुआ, इसके बाद काम क्या है, बोलो कोई? नहीं, इसके बाद 5वां काम है आफ्टर एसटीपी डिस्कशन। आफ्टर एसटीपी डिस्कशन, एसटीपी के बाद उसका, अभी हमने उसके ऊपर बम्बार्डमेंट कर दिया, ये मोदी जी, ये वो, जिंदगी में पहली बार सुना है यार वो। वो तो सोचा किधर आ गया मैं, उसने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरा जो पढ़ रहा हूँ बीकॉम, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही, इधर आके तुमने उसकी इज्जत निकाल ली। बराबर, उसने कभी सोचा था क्या लाइफ में कि मैं पढ़ के मेरा करियर खराब हो रहा है?
वो तो सोच रहा है मेरे पापा ने मेरे लिए 50,000 रुपए खर्चा कर दिया, अच्छे कॉलेज में डाल दिया, अभी सूटेड बूटेड होके वो रोज जाता है, राइट, वहां पे जाके सब चक्कर चलाता है सारे, उसको लगता है मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी अगले 3 साल में, और इधर आके तुमने उसकी इज्जत उतार दी। अभी वो पहले तो सोचता ही ये कुछ जो बताया नहीं इसमें गौड़ बंगाल है, इसमें कुछ तो लोचा लपेटा है, ये आदमी ना मेरे को पैसे के लिए ऐसा सब बोला। तो ये आफ्टर एसटीपी डिस्कशन से उसको तुमको ये बोलना है भाई मेरे को भी पहले ऐसे लगा था, समझ आ रही है? जरूरी नहीं मैं बोल रहा हूं वही लगेगा, किसी को लग सकता है कि ये बोला वो झूठ है, किसी को लग सकता है कि हाँ एआई में इतना करियर है, तो तुम बोलो हाँ मेरे को ये पता नहीं था एआई में इतना करियर है, इधर आके पढ़ा पता लगा ले, मेरा माइंड खुल गया इसलिए भाई मैं यहाँ गया। तुम्हारा ये काम है। कोई बोलेगा कि नहीं ये जो प्रेजेंटेशन में बताया ये बात मुझे तो समझ में ही नहीं आई, तुम बोला हाँ पहली बार मुझे भी समझ में नहीं, मैं तुमको थोड़ा समझाता हूँ। बात ये है आफ्टर एसटीपी डिस्कशन, समझ में आ रहा है? जो जो हमने प्रेजेंटेशन में बताया वो एक थर्ड पार्टी आदमी ने आके प्लान शो किया, जो हमने बताया उसने जिंदगी में पहली बार सुना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे यार पहली बार हम जहाँ पे भी जाते हैं पहले तो हम ऐसे ऐसे देखते ही रहते हैं, कहीं पे भी आया ना, कोई मंदिर में चले जाओ, कोई मस्जिद में चले जाओ, कोई 5 स्टार होटल में चले जाओ या किधर भी चले जाओ, पहले हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ओनली। डिसीजन नहीं बनता है हमारा पहले दिन ये सही है या गलत है, लेकिन हमको उसको डिसीजन बनवाना है और इसके लिए मुझे उसको डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट देना पड़ेगा। और इसलिए आफ्टर एसटीपी डिस्कशन एसटीपी से भी इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि उधर उसका डिसीजन बनेगा ये सही है गलत है, और तभी वो हमको घर में अलाउड करेगा, उसके माँ बाप से बात करने के लिए अलाउड करेगा, या फिर वो बोलेगा मैं खुद जाके लड़ाई लड़ता हूँ मेरे घर की, मेरे पास पैसा नहीं है मैं जंग लड़ के पैसा लेके आता। ये सारा चीज आफ्टर एसटीपी डिस्कशन में होने वाला है, समझ आ नहीं आ रहा है? अभी इसको इलैबोरेट करके डिटेल डिस्कशन हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब ये है उसको ये हमको बताना है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो भाई तुमको बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिला है, तुम्हारे जैसा ही मेरा हालत था, मुझे भी लगा था एआई बोले तो क्या पता नहीं था, आज यहाँ पे आके मुझे पहली बार एआई पता चला। मुझे नहीं लगा था कि आज के डेट में हेल्थ में सच में बीमारी नेचुरली ठीक हो सकती है, यहाँ पे आके मुझे पता चला नेचुरली भी बीमारियां ठीक होती है। बराबर, ये तुमको सपोर्ट देना है उसको, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ताकि उसका डिसीजन लेने में हेल्प हो जाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस और नो? नेक्स्ट स्टेप क्या है बताओ? नेक्स्ट स्टेप क्या है? नहीं, स्पॉट सिलेक्शन, स्पॉट फीडबैक करते हैं ना हम लोग, राइट? या तो सिलेक्शन करते हैं या फीडबैक करते हैं, कुछ भी बोलते होंगे आप, स्पॉट फीडबैक, स्पॉट सिलेक्शन, है ना, कुछ भी बोलते हो। तो हम लोग अभी क्या करते हैं उसको फिर से सीनियर के पास बिठाते हैं या तो खुद बैठते हैं, और हम क्या करते हैं पहला टारगेट लेते हैं कि आज ही उसका इधर ही आ जाए, नहीं आ रहा है तो 24 घंटे में आ जाए, नहीं आ रहा तो 48 आवर्स में आ जाए, राइट ब्रो? तो हम उसको डिसीजन में लेके आने का कोशिश करते हैं। भाई सब कुछ अच्छा है, बढ़िया लगा, बोल डिसीजन कौन लेता है? बोले पापा लेता है। तो बोले पापा को पता ही है क्या है? हम क्या करते उसको सोचने का मौका ही नहीं देते। अरे पापा को पता ही है क्या है? वो बोलता है नहीं मैं घर में जाके सोचूंगा। बोले और क्या सोचेगा? इससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी है सोचने के लिए, और क्या बचा है? तो हम किसी भी तरीके से उसको कहां पे लेके आते हैं? पैसा लेके आते। कितने बजे आएगा, क्या आएगा, अभी ये भी जरूरी है, समझ आ नहीं आ रहा है? तो आफ्टर एसटीपी के बाद डिस्कशन के बाद होता है स्पॉट सिलेक्शन, स्पॉट फीडबैक। कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट ये कर देते हैं स्पॉट फीडबैक, तो आपका वो बराबर नहीं होगा। डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन होने से उसको क्या मिलेगा? कंफर्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है आफ्टर एसटीपी डिस्कशन होने से आपका लॉ ऑफ एवरेज बढ़ जाएगा। जैसे 4:1 का रेशो है, क्यों 4:1, क्यों 4:2 हो सकता है? समझ में आ रहा है? 4:3 भी हो सकता है अगर ये सारे प्रोसेस को किया जाए। समझ में आ रहा है? तो स्पॉट सिलेक्शन करते हैं जनरली ये सीनियर करता है, बोलता है आप क्या कल मॉर्निंग 11 बजे और या तो आज शाम 6 बजे और या तो अभी 2000 रुपए दे दो रजिस्टर कर लो, बाकी का आप कल मॉर्निंग तक दे दो। व्हाटएवर, अलग अलग जगह में अलग अलग बोला जाएगा, कोई 5000 बोलता है, कोई 15000 बोलता है, और ये आपको आज के अंदर करना है। यही प्रोसेस है ना? हेलो, यही करते हैं। फिर जनरली वो एक्साइटेड हो जाता है वहां पे, बोलता है हाँ शाम तक करूंगा। वो डिसीजन नहीं ले रहे, हम बोलते थे डिसीजन लेना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर 10 के एग्जाम छोड़ के मैच खेलने का डिसीजन लिया। एमएस धोनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया, तू साला करियर का डिसीजन नहीं ले पा रहा। उसको इंस्पायर कर रहे हैं और इंस्पायर करके हम लेके आए। अभी इसी में भी उसको बैकअप देना पड़ेगा मुझे। देख ऐसा ही मुझे बोला था सर ने, ऐसे मुझे बताया था, और मैंने मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन जिंदगी में पहली बार खुद से लिया। मैंने मेरे पापा को समझाया। समझ आ रही है? उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? उनको नहीं पता चलेगा, लेकिन ये तुम्हारा काम है। क्लियर हुआ? तो ये मुझे स्पॉट सिलेक्शन या स्पॉट, ये हुआ मेरा 6 काम। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसके बाद क्या होगा? डीडी आएगा,
आएगा क्या? शायद आएगा, आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। यहाँ से प्रोसेस आएगा, इतना तो कंपलसरी करना ही है। आ सकता है, कितना आएगा? शायद 10 में से 2 आ जाए, 5 में से 1 आ जाए, बराबर है। लेकिन फिर भी पूरा कन्वर्शन नहीं होने वाला। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी इसके बाद मेरा जो काम है 7, वो है नॉकिंग। क्या काम करना है मुझे? नॉकिंग करना है। अभी नॉकिंग करने का मतलब क्या हुआ? नॉकिंग आप क्या करते हैं? अभी उसको कल मॉर्निंग 11 बजे बोल दिया, अभी हम वेट कर रहे भगवान के जैसा वो आएगा, और वो तो आता नहीं, आया ना। और कुछ लोग तो फोन भी नहीं करते, भूल जाते हैं, नॉक करते ही नहीं है। सीनियर उसको फोन करता है, भाई तेरा दोस्त आने वाला था, कहाँ पे गया? अभी जूनियर को उसका पढ़ाएगा इतना। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर 10 बजे का टाइम दिया तो 9:30 बजे उसको मुझे कॉल करना है। चाहे तो अपने एसोसिएट को लेकर कॉल करना है, तो खुद कॉल करना है। नॉकिंग करना पड़ेगा उसको। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अभी नॉकिंग में क्या हो सकता है? या तो हाँ बोल देगा, आ रहा हूं पैसा लेके, या तो हाँ बोल के फोन उठाना बंद कर देगा, या तो क्या करेगा? नहीं करना है बोलेगा, या तो फैमिली प्रॉब्लम बताएगा, कुछ ना कुछ बताएगा, नहीं बताएगा? तो मेरा टारगेट क्या रहेगा यहाँ पे? नॉकिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे? हमको समझना चाहिए कि उसका क्या चल रहा है। हमारा नॉकिंग का ऑब्जेक्टिव रहेगा नेक्स्ट मीटिंग सेट हो जाना। बस क्या होना है? नेक्स्ट मीटिंग सेट करना। मुझे उसको फॉलो अप फोन पे नहीं देने का। मुझे बोला फिर भाई ऐसा ही मेरे साथ, मेरी भी मम्मी ना बोली थी, मेरे भी चाचा हाँ बोले थे, बराबर है। एक काम करते हैं, मिल के बात करते। एक काम कर, तू आ जा, यहाँ के जो सर है ना उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, मुझे पता है उन्होंने तुमको 11 बजे बोला था, लेकिन मैं बात करूंगा ना तो एक बार तुम्हारे साथ जरूर बैठेंगे। आजा, मैं तुमको ना एक सर से मिलाता हूँ, उन्होंने मुझे सोल्यूशन दिया था और वो तुमको भी सोल्यूशन करके देंगे। राइट रॉन्ग? ये बात मुझे उनको बताना है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस और नो? तो कहने का मतलब क्या है? नॉकिंग करना है। समझ में आ रहा है? अभी नॉकिंग के बाद क्या होगा? होम फीडबैक। क्या होगा? या आपको फीडबैक को आएगा तो होम फीडबैक होगा। यस और नो? अभी फीडबैक का प्रोसेस आपको आगे सिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है? घर में जाना कैसे, एंट्री कैसे करना, बात कैसे करना, ओपनिंग का, क्लोजिंग का, व्हाटएवर द थिंग्स, वो आपको सिखाया जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन फीडबैक, अभी आपका काम क्या, रोल क्या है फीडबैक में? नहीं, मतलब आपके प्रोस्पेक्ट का काम क्या? मैं ये बता रहा हूँ, आप उसके साथ क्या करोगे? उसका काम क्या है? अपॉइंटमेंट सेट करने में हेल्प करना, आपके साथ में मिलके चले जाना। यस और नो? आप जाके फीडबैक करोगे, आप जाके उसको प्रॉब्लम के सॉल्व करोगे, व्हाटएवर जो भी कुछ करोगे, लेकिन आपका ये काम है। इसके बाद क्या होगा? सेल आ जाएगा। चांसेस क्या है? यहाँ पे सेल आ जाए, यहाँ पे भी सेल आ जाए। नहीं आया तो क्या है? अगेन नॉकिंग, फिर रीफीडबैक, देन सेल आएगा, नहीं तो फिर रिपीट हो जाएगा। जब तक सेल नहीं आएगा तब तक छोड़ने का समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस और नो? सेल से मतलब जब तक ज्वाइन नहीं करता तब तक छोड़ने का नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस और नो? नहीं कुछ होगा तो एक प्रोडक्ट दे देंगे, नहीं कुछ होगा तो ट्रेनिंग में भी डालेंगे, लेकिन उसको हमको क्या करना है? कुछ लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग कर देते, बराबर, कैंसिल हो गया, नहीं ऐसा मत करो। उसको हमको फॉलो अप का मतलब ये है तब तक फॉलो करना, फॉलो करना तब तक जब तक वो ज्वाइन नहीं कर लेता। फॉलो करके उसको अप करके इधर लेके आना है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस और नो? अब मुझे बताओ, ये जो मैंने बताया ये पूरा कार्यक्रम आप लोग करते हैं, कितने लोग ये सारा काम बराबर करते हैं, या किधर तो लैकिंग छूटता है हमारा? किस किस को लगता है? रेस दें, कुछ क्लियरिटी मिला? मैं जो बता रहा हूँ, किसको लगता है इसमें से कहीं ना कहीं पे हमारा कंफ्यूजन होता है या कुछ ना कुछ छूटता है? किस किस को लगा? थोड़ा रेस दें, एक बार बताओ तो मुझे पता तो चलेगा मैं जो बताया सही ट्रेनिंग दिया या ऐसे ही डायलॉग देके जा रहा हूँ। अच्छा, कई लोग हैं, बराबर है। तुमको कहाँ पे लगा कि तुम्हारा कहाँ पे नौकरी गलती हुआ, यहाँ पे कहाँ पे छूटा? बोलो। जब वो फीडबैक करते हैं ना, नहीं बोलते तो आप फीडबैक नहीं करते। अरे फीडबैक नहीं कर। क्या बोले? पूछना है। हाँ, यहाँ पे हम लोग अभी जो बातचीत कर रहे हैं प्रशांत सर, हम लोग कहाँ पे कौन कौन गलती क्या क्या करता है? वही ना, हाथ ऊपर किया, हाथ तो हो गया, बताओ। कधी पण बोलत असताना उभं राहून बोलायचं आणि जोरात बोलायचं, आवाज समोरच्याच्या
अंदर जायला पाहिजे इथपर्यंत दुसऱ्याच्या घरात जायला पाहिजे. इथं हा होम अग्रीमेंट जे असतो ना आपण ते सेट करत नसतो पहिली गोष्ट म्हटलं तर. म्हणजे जे की आपण आपल्या या teamमधून- पॉइंट मध्ये कुठे गलत आहे? तेच सांगायला ना होम फीडबॅक साठी जे अपॉइंटमेंट पाहिजे ते सेट करत नसतो. म्हणजे नॉकिंग नाही केलं. हा नॉकिंग मध्ये तुमची कुठेतरी गडबड होती. हो हा आफ्टर एसटीपी झाल्यानंतर मी त्यांना जे बोलत असते ना मला पण असं झालं असं मी बोलत असते म्हणजे फील करून बोलत असते. त्याला तुम्ही कम्फर्ट देत नाही. हा असं झालं म्हणजे कसं वाटलं असं विचारतो पण मला पण असं झालं हे नाही सांगू. हे सांगत नाही. हो. और कोई और एक महिना राईट रवी सर. ते व्यवस्थित होत नाही म्हणजे फीडबॅक करण्यासाठी फक्त नॉकिंग तुम्ही एकाने एक सांगितले की तुम्ही तिकडच जाऊ नका. इथं प्रशांत सरने तुम्हाला प्रोसेस पूर्ण टोटल 6 समजावून पॉइंट सांगितले बघा मी. याच्यात खूप काही मिस्टेक्स आहेत. याच्यात खूप काही म्हणजे मिस्टेक्स एक एक पॉइंट वर एक तास ट्रेनिंग होऊ शकते. ठीक आहे. स्टार्ट फ्रॉम लिस्ट. एक असोसिएट प्रत्येकाला इंडिव्हिज्युअल विचारतो. तुमच्या टीम मध्ये आज एक असोसिएट जॉईन झाला. प्रशांत सरने सांगितलं 24 आवर्सच्या नंतर फॉलो थ्रू आला पाहिजे. किती लोक करत नाहीत. या इथं गेलं कळालं आता? काही बस पाणी में. हे मला सगळ्यांसमोर डिस्प्ले करायचे की हे टप्पा आहे तिथं पूर्ण हे करायचं. नेक्स्ट बघितलं तिथं सांगितलं आपल्याला की आपल्याला काय करणार त्याची लिस्ट तयार करून घ्यायची. 2-2 आठवडे झालं. 15 ची लिस्ट है. 2-2 हफ्ते से 15 लोगों का लिस्ट बनाया, 17 लोगों का लिस्ट बनाया, 20 लोगों का लिस्ट बनाया. कितने लोग हैं? हाँ टीम से ही पूछ रहा हूँ मैं. हाँ सही सवाल समझ में नहीं आया. टीम तो बना लिया, 2 लोगों को ज्वाइन तो करके ले लिया, लेकिन उसके बाद लिस्ट मीटिंग बना के लिया नहीं किया. टीम से लिस्ट बना के मैंने प्रॉपर नहीं लिया. बराबर है. नेक्स्ट थिंग मुझे यहाँ पे बोला गया है पी कैटेगरी एंड हॉट सर्कल को इनवाइट करना है. इनवाइट कितना कितना लोग क्या इस तरीके से कर नहीं रहा है. फिर आपका फ्रस्ट्रेशन क्या बोलता है पता है? मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया था, कोई भी ज्वाइन नहीं किया. 10 को बुलाया था, कोई ज्वाइन नहीं किया. ये बातचीत आप मेरे से आके करते हो. करने के बाद मैं आपको इधर उधर करके पूरा कंप्लीट रिन साबुन की तरह धो के रख देता हूँ कि आपने ये गलती किया, वो गलती किया, वो गलती किया. 1 हफ्ते के बाद जीतू सर के साथ आपका काउंसलिंग होता है. जीतू सर जरा 1 हफ्ते के बाद आपको मिलते हैं. उनको लगता है बच्चा मेरा बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में जा चुका है. वो जरा प्यार से समझाने का कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी ये बात पता नहीं थी कि आपने बी कैटेगरी और हॉट रिलेशनशिप के सर्कल को प्लान शो नहीं दिखाया था. तो किसको प्लान शो दिखाया था? रास्ते से जा रहा था, अरे भाई इधर आप पैसा कमाने का, तू आजा कल सुबह 11 बजे. भेलपुरी खाने गया, उधर मिल गया, चिपका दिया उसको. कितना लोग इस तरीके का है? मैं आप खुद की बात नहीं कर रहा हूं. आप खुद हो या आपकी टीम के हो, आप हो, हाथ ऊपर करो, हाथ पक्का ऊपर करो. मुझे पता है बहुत सारे लोग. ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से एक चीज होगा, वो है हम लोग जा तो रहे हैं लेकिन डायरेक्शन उसका कहां पे जा रहा है? गलत, रॉन्ग डायरेक्शन जा रहा है. और फिर उसके बाद हमको कोई भी एक्शन ले लो, उसका रिएक्शन मिलता है, पता है ना? तो हमने गलत डायरेक्शन में काम किया तो उसका भी रिएक्शन मिलना ही मिलना है. सही डायरेक्शन में करेंगे तो रिजल्ट सही मिलेगा और गलत डायरेक्शन में करेंगे तो रिजल्ट गलत मिलेगा. फिर से फ्रस्ट्रेशन. कौन सा? बुलाया तो था लेकिन ज्वाइन तो नहीं कर रहा. भावनाओं में बहो ही मत. मैं जो बोल रहा हूँ भावनाएं मैटर नहीं करती. भावनाएं कहाँ से आ रही? रिजल्ट में जा रही है इसलिए. और मैं कहाँ पे बात किया? एक्शन में. तुम बस ये आइडेंटिफाई करो कहाँ पे लैकिंग हुआ एक्शन में. शाम को घर में जाना है और ये सारे इसका एक थ्योरी बना लेना है. इसमें से मेरी गलती क्या है? हर किसी के अलग है. कोई नॉकिंग बराबर नहीं कर रहा है, कोई रीफीडबैक नहीं कर रहा है, कोई आफ्टर एसटीपी डिस्कशन बिल्कुल नहीं कर रहा है. आफ्टर एसटीपी डिस्कशन स्पॉट जो डीडी चाहिए उसके लिए आफ्टर एसटीपी डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अगर आपका लॉ ऑफ बढ़ाना चाहते हो तो आफ्टर एसटीपी डिस्कशन आपको करना पड़ेगा. अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आपका बनेगा नहीं. आप बोलेंगे नहीं सर वो एसोसिएट ही खराब है. अरे एसोसिएट खराब है तो तू क्यों है भाई? तेरे टीम में है ना वो, तो तेरा काम है वो. समझ में आ रहा है? एसोसिएट नहीं कर पाएगा ये. तू घुस जाओ बीच में, बोल उसको अरे हा तू काय तू त्या गल्लीत राहतोस का? अरे मागच्या चालते तर माझा मित्र राहते.
रिलेशन बना लो, पकड़ो, आफ्टर एसटीपी डिस्कशन करो, सेल आना स्टार्ट हो जाएगा। Yes. तो आपको देखना है इसमें से कहाँ पे लैकिंग है। हमने आपको रोड मैप बता दिया, एसोसिएट तो प्रोस्पेक्ट तो एसोसिएट कैसे बनता है। एक नॉर्मल आदमी रास्ते पे उठा के, अगर ये आपका रिलेशन कैसा भी हो, अगर सही इसमें से कोई भी चीज आप एक गलत कर दोगे तो डीडी नहीं आएगा। कोई भी आदमी हो, इसमें से किधर भी लैकिंग होगा तो सेल नहीं बनेगा। सेल इधर में से किधर तो गल रहा है, बराबर है। तो आपको हमने एक रोल मैप तो बता दिया, समझ में आ रहा है। अभी आपका ड्यूटी है इसका आगे बढ़ना और कैसे करना, समझ में आ रहा है, Yes. राइट। बाकी अभी रवि सर आपको इसको एक्सप्लेन करके बता रहा है, उसको आप समझो, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग रवि से कनेक्टेड है, रवि को पता है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, मैं टाइम इज ओवर, मेरा काम भी खत्म हो गया। मैंने जो पता आपको समझ में आया नहीं आया, ये पॉइंट को समझो, ये पॉइंट पे काम करो। मैं लिख के देता हूँ, लिख के। यहाँ पे बैठा हुआ हर एसोसिएट अर्ली बर्ड तो लाई गई, 5 लोग हैं आपके टीम के, 5 का अर्ली बर्ड आएगा। आप बस आज रात को घर में जाके सोना मत, घर में जाके सोना मत। इसमें से एक एक पॉइंट के ऊपर 4-4 पेज लिख लो। तुमको नहीं आता मेरे को कॉल कर लेना, समझ में आ रहा है। तुम रवि सर को कॉल करो, जीतू सर को करो, ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग जिन्होंने किया है। 4 को कॉल करो, मैं तो बोलता हूँ 1 को नहीं, तो 4 एक्सपीरियंस मिलेगा। समझ आना नहीं रहा है। कोई सीनियर नहीं बोलेगा तुमको स्मार्ट वालों का कि तू मेरे को कॉल क्यों किया, उल्टा खुश हो जाएगा वो, समझ आना नहीं रहा है। बट ये 10 के 10 में पूरा रेडी करो, फिर प्रैक्टिस करो, रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाकी तो भी आप कंटिन्यू करो।